वो बहुत घना जंगल था। लाडो चिड़िया के बच्चे स्कूल गए थे। बारिश का मौसम था, इसीलिए आए दिन जंगल में कभी कभी तेज बारिश चलती थी। उस दिन भी जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बाकी सारे बच्चे तो स्कूल से घर वापस आ चुके थे, परंतु लाडो चिड़िया के बच्चे अभी तक बारिश की वजह से स्कूल में ही रुके हुए थे। भैया, ये बारिश कब तक चलेगी? ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ टीलू, हम जल्द ही घर जाएंगे। बारिश रुकने तक हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तीनों एक साथ इतनी तेज बारिश में स्कूल के बाहर ही रुके थे। बारिश के कारण ठंड भी बढ़ चुकी थी। जब हवा का झोंका आता तो तीनों ठंड से कपकपाने लगते। तभी मीनू टीचर क्लासरूम से बाहर आ गई। उन्होंने तीनों भाइयों को देख लिया। उनके पास में ही चिड़िया का बच्चा बंटी भी था। उसे भी अपने घर जाना था। तभी मीनू टीचर ने बंटी को एक छाता दे दिया और उसे घर जाने को कहा। तभी वो तीनों के पास आकर बोली, देख लिया तुम तीनों ने। अगर समय पर तुमने स्कूल की फीस भर दी होती तो मैं तुम्हें भी घर जाने के लिए छाता दे देती। रात होने से पहले घर जाना, वरना सुबह तक यहीं पर बैठे रहोगे। तीनों मायूस हो जाते हैं। मीनू टीचर अपने घर निकल जाती है। इधर लाडो चिड़िया बच्चों के घर न आने पर परेशान हो चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, अजी, आप जरा जाकर देखिए, बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? बल्लू स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वो बारिश में भीग रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चों के पास जाना था। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच गया। उसने देखा बच्चे तो वहां पर नहीं हैं और स्कूल भी बंद हो चुका है। उसे अपने बच्चों की अब और भी ज्यादा चिंता होने लगी। वो वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इधर बच्चे जैसे तैसे भीगकर अपने घर पहुंच चुके थे। लाडो चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश हो गई और साथ ही साथ चिंतित भी। अरे बच्चों, इतनी तेज बारिश में कैसे आए? माँ, हम बहुत देर तक स्कूल में ही रुके हुए थे, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए हम जैसे तैसे करके घर वापस आ गए। ठीक है, चलो अब अपना सिर पोंछ लो, वरना सर्दी लग जाएगी बच्चों। लाडो ने बच्चों का सिर पोंछ दिया। उसने पीने के लिए टमाटर का गर्मा गर्म सूप बनाया था। लाडो ने बच्चों के सामने सूप रख दिया। बच्चे सर्दी की वजह से चीख रहे थे। उन्हें भी अपने माँ के हाथ का सूप पीना था। बच्चों ने सारा सूप सर सर करके पी लिया। थोड़ी देर बाद लाडो का पति वापस घर आ जाता है। जब वो घर आए, उसने अपने बच्चों को देखा तो उसके जान में जान आ गई। सब मिलकर सो गए, लेकिन लाडो के पति को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। सुबह हो जाती है। आज लाडो का अपने बच्चों को उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आज बारिश में बच्चे भीग जाते तो वो बीमार पड़ जाते। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके तीनों बच्चे उठ गए। टीलू गोलू, चलो उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी और फिर से मीनू टीचर डांटेगी। मीनू टीचर का नाम सुनते ही दोनों उठ गए। जल्दी जल्दी से तैयार होकर तीनों अपना अपना टिफिन लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। आधे रास्ते में आते ही आज फिर से बारिश शुरू हो गई। तीनों मिलकर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए। वो जरा घर से जल्दी ही निकले थे,
इसीलिए अभी तक उनके दोस्त नहीं आए थे। सोनू ने सोचा कि जब तक बारिश चल रही है तब तक क्यों ना खाना खा लिया जाए। ऐसा विचार करके उसने अपना टिफिन खोल दिया और उसे खाने लगा। उसे देखकर टीलू और गोलू ने भी अपना अपना टिफिन खोल दिया। वो तीनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वहां पर एक कौवा आ गया। वो उनके पास जाकर बैठ गया। वो उन तीनों को घूरे जा रहा था। सोनू को उस पर दया आ गई और उसने कौवे से कहा, कौवा मामा, क्या आप खाना खाओगे? हाँ बच्चे। पर हमारे पास तो सिर्फ कुछ ही चने के दाने हैं। चलेगा बच्चे, चलेगा। जो है सो है। भूख तो बहुत लगी है। क्या मैं उसमें से थोड़े चने खा लूं? हाँ कौवा मामा, खा लो। कौवा चने के दानों पर टूट पड़ा। उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि उसने बाकी भाइयों के टिफिन बॉक्स में से भी सारे चने खा लिए। वाह बच्चों, मेरा तो मन तृप्त हो गया। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जो छतरी है उसे रख लो। मैं तुम तीनों को अलग अलग छतरी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो एक ही छतरी है। कोई बात नहीं कौवा मामा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, घर पर मेरे पास पहले से ही एक छाता है, तुम इसे रख लो। ऐसा कहकर कौवे ने वो छाता सोनू को पहना दिया और वहां से निकल गया। अरे भैया, हमें भी अपनी छतरी में ले लो। ऐसा कहकर दोनों सोनू के छाते के नीचे आ गए। जैसे ही दोनों छाते के नीचे आ गए, छाता अपने आप बड़ा हो गया। अरे ये छाता तो बहुत बड़ा है, इसमें हम तीनों स्कूल जा पाएंगे। वो तीनों स्कूल की तरफ निकल ही पड़े थे कि तभी उनके बाकी दोस्त भी वहां पर आ गए। वो इस बड़े से नए छाते को देखकर चौंक गए, क्योंकि ऐसा छाता पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं था। छाते की वजह से वो आज भीगने से बच गए थे। सारे मिलकर स्कूल पहुंच गए। मीनू टीचर उनको देखकर हैरान हो गई। आज तीनों को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उनके पास भी एक छाता था। अब वो भी बारिश में ना भीगते हुए घर जा सकते थे। स्कूल की छुट्टी हो गई। बारिश शुरू ही थी। बारिश अपने जोरों पर थी। सब बच्चे अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। सोनू ने छाता ले लिया। मीनू टीचर भी घर की तरफ निकल पड़ी। पर ये क्या? उनकी छतरी कहीं पर नहीं दिख रही थी। अरे ये क्या, मेरी छतरी कहाँ पर गई? मैंने यहीं पर तो रखी थी। लगता है कहीं इधर उधर गई होगी। अब मैं घर कैसे जाऊं? कोई बात नहीं मीनू टीचर, आप हमारे छतरी में आइए, हम आपको घर छोड़ देंगे। अरे ये छतरी तो बहुत छोटी है, मैं इसमें कैसे आ पाऊंगी? हम एडजस्ट कर लेंगे टीचर। ठीक है। मीनू टीचर छतरी के नीचे आ गई। जैसे ही वो नीचे आ गई, वैसे ही छतरी बड़ी हो गई। अरे तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। हाँ टीचर, मैंने कहा था ना कि हमारी छतरी में हम सब जा सकेंगे। तभी गोलू ने बाकी बचे कुचे दोस्तों को भी आवाज लगाई और वो भी छतरी में आ गए। जैसे जैसे वो छतरी में आते गए, वैसे वैसे छतरी बड़ी होती गई। रास्ते में सोनू ने अपने अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ दिया। वो मीनू टीचर के घर पहुंच गए। मीनू टीचर को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। घर आते ही मीनू टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों,
मुझे माफ कर दो। मैंने जानते हुए भी तुम तीनों को भला बुरा कह दिया। ऐसा होते हुए भी तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं टीचर, अब हम चलते हैं। माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। तीनों फिर से अपने घर की ओर चल पड़े। जब वो घर आए तब लाडू चिड़िया और बल्लू चिड़ा बहुत खुश हो गए। सोनू ने सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। उसे सुनकर लाडू चिड़िया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। देखा बच्चों, अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।